अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दो कार दिखाई दे रही हैं। ये दोनों ही निसान माइक्रा की कार हैं और यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आसपास आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही कार बहुत ही आपको साफ सुथरी दिख रही हैं, कोई उस पे गंदगी नहीं नज़र आ रही होगी। और तो और आसपास पुलिस वाले दिख रहे हैं, लेकिन ज़रा गौर करिए इन दोनों गाड़ियों की नंबर प्लेट पर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ही गाड़ियों के नंबर प्लेट तो एक ही हैं और इनमें से एक जो गाड़ी है निसान माइक्रा वो तो OLX पर बेची जा चुकी है। तो क्या ये जो OLX पर बेचने के लिए गाड़ी लगाई गई थी, क्या इसी गाड़ी से चंद्रनाथ रथ का मर्डर किया गया 6 मई की रात को? पुलिस भी इन दोनों गाड़ियों को देखकर हैरान है। पुलिस भी कंफ्यूज है कि आखिर एक ही नंबर की दो गाड़ियां कैसे हो सकती हैं और शूटर्स ने किस तरह से एक गाड़ी या दोनों गाड़ी का यूज़ किया, कौन सी गाड़ी लेकर आए, किससे वो वापस भागे, क्या एक गाड़ी पहले से वहाँ खड़ी थी? जो बंगाल पुलिस है वो खुद कंफ्यूज हो गई जब उनको समझ में आया कि ये जो केस हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें तो दो गाड़ियाँ सामने आ रही हैं। अब आपको एक एक करके समझना होगा कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं निसान माइक्रा की, जब इसका नंबर प्लेट पुलिस ने देखा और इसके असली मालिक तक पहुंची जिनका नाम विलियम जेम्स है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पुलिस को जो लग रहा था कि बड़ा आसान मामला है, दो गाड़ियाँ हैं तो क्या हुआ, एक गाड़ी यूज़ की गई है जिसका नंबर प्लेट है, उसके ज़रिए हम शूटर्स तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जब दो गाड़ी देखी गई तो पुलिस भी हक्का बक्का और जैसे ओनर तक पहुँची और वहाँ से जो कहानी सुनी वो तो और भी हैरान करने वाली थी। अब देखिए, कोलकाता में जिस तरह से हत्या होती है उसके बाद जो गाड़ी है, जब इसके बारे में पता करके, मालिक के बारे में पता करके जब पुलिस पहुंचती है उन तक, तो पता लगता है वो सिलीगुड़ी में है और सिलीगुड़ी में उनके घर के सामने जो है वो गाड़ी खड़ी हुई है और उन्होंने OLX पर वो गाड़ी डाली हुई है ताकि उसे बेचा जा सके। अब जब पुलिस उनसे पूछती है कि बताइए सर आपकी गाड़ी है और वहाँ हमें पता लगा है कि इस नंबर प्लेट की गाड़ी थी और इसी से मर्डर किया गया है, आप ही की निसान माइक्रा थी। अब जो मालिक है उसको तो पता भी नहीं कि वहाँ पर क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई। वो अपनी सफाई देता है और तब जाकर पुलिस को समझ में आता है कि बंगाल पुलिस के साथ तो शूटर्स ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल ये जो शूटर्स थे इनके पास निसान माइक्रा की एक और कार थी, सेम वैसी ही जैसी OLX पर बिकने के लिए डाली गई थी। अब जब उन्होंने ये सारी चीज़ें चेक की, क्योंकि वो भी शूटर्स है, उन्हें पता है कि उन्हें अपना काम किस तरह से करना है, पुलिस की नज़र में कैसे नहीं आना है, कैसे बचना है, सबूत को कैसे मिटाना है। और इसीलिए जो शूटर्स हैं, जो भी उनके बाकी साथी हैं, उन सब ने चेक किया कि क्या इस तरह की कोई गाड़ी बेचने के लिए लगाई गई है, कहीं पर ऐसी कोई चीज़ है। तो पता लगता है कि OLX पर सेम निसान माइक्रा की वो गाड़ी बेचने के लिए लगाई गई है। अब जब उस पर वो नंबर प्लेट देखते हैं तो फेक उसी तरीके का नंबर प्लेट बनवाया जाता है ताकि शूटर्स को लगता है कि अगर हम ये गाड़ी यूज़ करेंगे और जब इसके बाद पुलिस जब इस गाड़ी के नंबर प्लेट के ज़रिए असली मालिक तक पहुंचेगी तो कोई और आदमी फंसेगा। और इसीलिए जो दो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें एक गाड़ी तो वो है जो बेचने के लिए लगाई गई थी और दूसरी निसान माइक्रा वही गाड़ी है जिसे चंद्रनाथ रथ के मर्डर के लिए यूज़ किया था, जिसमें शूटर्स ने नकली नंबर लगवाए थे। अब आपने गाड़ियों का जो चीज़ें हैं वो समझ ली। अब इसके बाद देखिए बंगाल पुलिस के पास दूसरी समस्या क्या आती है। जब बंगाल पुलिस ये जो पूरा एरिया यहाँ पर कॉर्डन ऑफ करती है जहाँ पर मर्डर किया गया, वहाँ पर जांच पड़ताल करती है, CCTV देखने की कोशिश करती है, तो कुछ दूर जाकर उन्हें दिखता है, और ये जो CCTV भी आप देख रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो उस कार को, निसान माइक्रा कार को कुछ दूरी पर छोड़कर बाइक से गए। आप ये जो दो बाइकें देख रहे हैं इससे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब बाइक से भागने की कोशिश की उसके बाद पुलिस उसको भी ट्रेस करती है, उससे भी आगे बढ़ती है, तो पता लगता है कि आगे उन्होंने कुछ दूरी पर बाइक को भी छोड़ दिया है। अब वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए हैं, लेकिन अब बंगाल पुलिस उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ट्रेस नहीं कर पाती है। अब पुलिस परेशान कि हमने अभी तक तो ये दो कारों की थ्योरी सुलझाई है, किसी तरह से हमें ये समझ में आया है आखिर हत्यारे हैं तो है कौन। और अब धीरे धीरे हमें पता लगा कुछ दूरी पर वो निसान माइक्रा कार खड़ी है जिससे मर्डर किया गया, जिसे घेर कर उन पर गोलियां बरसाई गई चंद्रनाथ रथ पर। अब थोड़ी दूर पर बाइक मिल जाती है जिससे हत्यारे भागे हैं, लेकिन उसके बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑटो यूज़ किया गया, बस यूज़ किया गया, किसके जरिए वो लोग गए, कुछ भी क्लू पुलिस को नहीं मिलता है। दबाव बनाया जाता है, STF पूरी तरह से परेशान हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस तरह से हम इस केस को सुलझाएं। तभी जो अधिकारी थे उनके दिमाग में एक प्लान आता है। अक्सर जो पुलिस की टीम, आपने ऐसे केसेस सुने होंगे कि उसमें वो डायरेक्ट जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब एक सिरे को पकड़कर, मान लीजिए यहाँ मर्डर हुआ है, उस सिरे को पकड़कर आगे बढ़ते जाते हैं और उन्हें केस सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पुलिस ने रिवर्स सर्च की थ्योरी को अपनाया, मतलब कि ना आगे बढ़े बल्कि वो एक स्टेप पीछे गए। जैसे शूटर सोचते हैं उस तरह से उन्होंने सोचना शुरू किया। पुलिस ने सोचा कि सोचिए अगर अभी मर्डर नहीं हुआ है और अगर शूटर्स आएंगे तो किस तरह से आएंगे, और इस थ्योरी को अपनाकर
पर पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। कैसे? तो सबसे पहले पुलिस ने पूरा एक डेटा बनाया, एक आकलन लगाया कि जितने भी इस तरह से शूटिंग कराई जाती है, मर्डर होते हैं, वहाँ से शूटर्स कहाँ से मिलते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, और इस केस में भी कहाँ से शूटर्स बुलाए गए हो सकते हैं। पता लगता है, जो पूरा डेटा है उसके आधार पर पता लगता है कि यूपी और बिहार से ही शूटर्स जो हैं वो बुलाए गए होंगे और उन्हीं की मदद ली गई होगी। अब सबसे पहले यूपी और बिहार के जितने भी जो रूट हैं जो कोलकाता से लगकर जाते हैं, उन सब पर चेकिंग कराई गई, उन सब पर हर जगह पर पड़ताल कराई गई। तो हावड़ा के पास एक टोल प्लाजा है, वहाँ पर ये गाड़ी कैप्चर हुई और पता लगा जो बिहार का रूट है, जो बिहार की तरफ रूट जाता है, उस रूट पर गाड़ी कैप्चर हुई। तो पुलिस को ये तो समझ में आ गया था कि हो ना हो बिहार से तो इसके रूट जुड़ रहे हैं। अब होता क्या है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं टोल प्लाजा की, यहाँ पर फास्टैग होता है और पेमेंट वगैरह की जाती है। तो अब पुलिस यहाँ से कैसे बढ़ती है? सोचिए, गाड़ी तो पता लगा ली कि बिहार की तरफ जा रही है, लेकिन किसकी गाड़ी है, कौन बैठा है, क्योंकि नंबर प्लेट भी सही नहीं है, मालिक तो कोई और निकला था। तो आखिर करें तो करें क्या? और यहाँ तक कि जो शूटर्स थे उन्होंने चेसेस नंबर जो होता है, जो इंजन पर लिखा होता है, जिससे पता लगता है कि गाड़ी किसकी है, क्या हो सकता है, कब की बनी, हर एक डिटेल जो मिलती है वो तक शूटर्स ने घिस दिए थे ताकि कोई भी क्लू बचे ही ना, यानी कोई भी सबूत ना रहे। अब टोल प्लाजा पर जब ये CCTV दिखता है, सारी चीज़ें निकालने के बाद पुलिस को ये पता लगाना था कि आखिर अंदर बैठे जो लोग हैं वो हैं कौन, इस गाड़ी में कौन लोग आए थे। तो वहाँ पर फास्टैग के जरिए पुलिस को अकाउंट का पता लगता है कि उस टोल प्लाजा पर UPI पेमेंट की गई थी और UPI पेमेंट के जरिए अकाउंट नंबर मिलता है और पता लगता है एक कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके आधार पर जब पुलिस डिटेल निकालती है, पूरी कहानी निकालती है, तो 3 लोगों के नाम सामने आते हैं। पहला नाम आता है विक्की मौर्य, दूसरा नाम आता है मयंक राज और तीसरा नाम आता है राज सिंह, जिसके अरेस्ट में सबसे बड़ा घपला बताया जा रहा है। विक्की मौर्य और मयंक राज जो हैं, ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं, शूटर्स थे, और इनके साथ जो ये आप शख्स देख रहे हैं, ये राज सिंह है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी के लिए वोट मांगता है, बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें हैं, इसका नाम भी सामने आता है। अब ये पूरी कहानी हो जाने के बाद पुलिस एक एक करके इनको अरेस्ट करती है, लेकिन अब अरेस्ट हो जाने के बाद कहानी पूरी तरह से घूम गई जब राज सिंह की मां सामने आए। उन्होंने पुलिस के सारे दावों को खोखला कर दिया। उन्होंने बता दिया कि पुलिस ने जो भी अपनी थ्योरी लगाई, जो भी रिवर्स सर्च ऑपरेशन चलाया, जो भी इन्वेस्टिगेशन की सब ढोंग है, बल्कि मेरा बेटा तो वहाँ मौजूद था ही नहीं। 6 मई की रात को वो हत्या को अंजाम कैसे दे सकता है? अब आप आगे समझिए कि किस तरह से पुलिस ने पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की, अगर आप उसे समझेंगे पुलिस की नज़र से, तो बेहद काबिल तारीफ है। बहुत अच्छी तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन जो अरेस्ट हुए हैं उनके परिवार वाले किस तरह से आरोप मढ़ रहे हैं, किस तरह से कहानी को झूठा बता रहे हैं, और कैसे सवाल उठ रहा है राज सिंह की गिरफ्तारी पर। देखिए, जब हम इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हमारे पास एक नई अपडेट आई है और उस अपडेट में हमें बताया ये गया है कि जो बंगाल की पुलिस है, जो उनके बड़े अफसरान हैं, उन्होंने खुद ही CBI को इस केस को सौंपने का रिकमेंडेशन दिया था, और जिसके बाद CBI की 7 पुलिस वालों की टीम बनाई गई है जिस पूरे केस की जांच पड़ताल करेगी। अब यहाँ पर जो कुछ अनसुलझे सवाल हैं उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मसलन के तौर पर जो मैंने आपको शुरू में जो एक वीडियो दिखाया जहां पर राज सिंह बताया जा रहा है कि राज सिंह है और ये घर पे आ रहा था, तो ऐसे में वो महज 6 घंटे के अंदर उस क्राइम सीन पर कैसे पहुंच सकता है? अब यहां पर पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है कि सीधे तौर पर वहां पर ना हो, क्योंकि पुलिस ने भी साफ तौर पर नहीं बताया कि जो 3 लोग पकड़े गए हैं इनमें से मेन मास्टरमाइंड कौन है, किसने प्लानिंग बनाई, कहां से शूटर्स आए, कहां से इन्हें बंदूक मिला, इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी बंगाल पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई है। तो इसलिए हमें लगा कि जरा कुंडली खंगाली जाए कि राज सिंह असल में है कौन। हम आपको राज सिंह के उस घर के बाहर से भी एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमारे रिपोर्टर्स लेकर आए हैं उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ही जानिए कि राज सिंह असल में कौन है। ये एक तरीके से आरोपी है जिसने एक अंडा व्यापारी की हत्या कर दी थी और उसके बाद ये बेल पर बाहर है। ये इसकी क्राइम कुंडली नंबर 1 हो गई। और दूसरा, ये अक्सर अपने इलाकों में भौकाल मचाने के लिए फेमस रहता है, डराना धमकाना इसके बाएं हाथ का खेल है। जो तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो इसकी जिंदगी से जुड़ी है वो ये है कि ये भाजपा नेताओं के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ इसका उठना बैठना है तमाम तरीकों से। तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं और यहां तक कि ये रील बाज भी है। ये रील भी बहुत सारे बनाता है जहां पर ये मूंछों पर ताव देते हुए भौकाल जमाने की कोशिश भी करता है। लेकिन
ये जो मेन बात है कि जो राज सिंह की जो माता जी हैं, जो राज सिंह के बाहर जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनके पास भी एक अलग कहानी है। जब हमारे रिपोर्टर राज सिंह के घर के बाहर पहुंचते हैं तो सुनिए कि क्या क्या अहम जानकारी उनके हाथ लगती है। और उस गाड़ी में भी, जिस गाड़ी यूपी 32 का जो लिखा है, लखनऊ की गाड़ी है, उस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और बताया ये जा रहा है कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ राज सिंह ही चलाते थे। तो ऐसे में सवाल क्यों ना उठाया जाए, पहले सुनिए रिपोर्टर ने हमारे वहां से क्या अहम जानकारी लेकर आए हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी के पीए की हत्या का तार अब बलिया से भी जुड़ गया है, बक्सर से भी जुड़ा माना जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं जो जिसका नाम है राज सिंह उर्फ चंदन, उसके घर के सामने हम खड़े हैं। अब आपको दिखा रहे हैं, देखिए उनका घर है और ये 2 दिन से इस घर में ताला बंद है। घर पर लिखा हुआ है गिरजा भवन, स्वर्गीय गिरजानाथ सिंह, पुत्री श्रीमती जसवंती सिंह। मैं आपको बता दूं कि जसवंती सिंह बलिया के पोस्ट ऑफिस में नौकरी करती हैं और इन्हीं के पुत्र हैं राज सिंह चंदन। इनके पिता का नाम है स्वर्गीय केशव सिंह। इनकी जो एक गाड़ी है, आपको मैं गाड़ी भी दिखा रहा हूं। ये गाड़ी आप जो देख रहे हैं यूपी 32 FY 8118, उस पर लिखा हुआ है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश। हालांकि बताया जा रहा है कि राज सिंह की गिरफ्तारी अयोध्या से हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि बलिया के किसी बड़े नेता के शादी में वो लखनऊ गए थे और लखनऊ से लौटते वक्त अयोध्या के किसी ढाबे पर रुककर वो लोग खाना खा रहे थे। वहीं से कलकत्ते के STF पुलिस ने उनको उठा लिया। अब उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यही वो राज सिंह है। चूंकि पुलिस भी पूरी तरह से मौन है, पुलिस भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि आगे क्या होता है, यही राज सिंह है कि कोई और राज सिंह है। तो देखा आपने कि जो हमारे रिपोर्टर ने किस तरीके से एक एक चीज आपके सामने पेश करने की कोशिश की, लेकिन जो उनकी माता जी हैं, जो राज सिंह की जो माता जी हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया। हाल ही में आपने देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वो बयान है। मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। कि उन्होंने कहा कि 7 मई को अपनी बेटी के साथ वो लखनऊ गई थी। याद रखिए 6 मई को रात को 10:30 बजे हत्या हो जाती है। घर वाले एक फुटेज रिलीज करते हैं और कहते हैं कि 10:30 बजे हत्या हुई, लेकिन शाम के 4 बजे जो राज सिंह, जो उनका बेटा था, वो घर पर ही मौजूद था। तो ऐसे में 20 घंटे दूर वो कैसे पहुंच गया, इसके बारे में पुलिस को समझाना चाहिए। हत्या के महज अगले ही सुबह, मतलब 7 मई को 10:30 बजे, 6 मई को हत्या होती है, 7 मई को सुबह सुबह वो अपने परिवार के साथ राज सिंह लखनऊ जाता है। इसके बाद वो 8 मई को किचौड़ा गया था, 9 मई को अयोध्या पहुंचता है और इसी दिन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो राज सिंह हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तारी के बाद ये जो कागज में ये दिखाया गया कि अरेस्ट उसे बलिया से किया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि कौन का सही काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं ना, जब कोर्ट के समक्ष जाएंगी तो कोर्ट के पास एक तरीके से उन्हें एक रीजन मिल जाएगा कि उसे छोड़ने का, कि आपने उसे कहीं और से अरेस्ट किया, कहीं और दिखाया, सीसीटीवी में वो घर पर दिख रहा था तो वहां पर कैसे पहुंच गया। तो हम ये चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर एक वाटर लीक प्रूफ एक इस तरह का केस बनाया जाए ताकि जो भी आरोपी अभी पकड़े जा रहे हैं उन्हें बाहर आने का मौका लगे ही नहीं। और इसलिए ये जो हम इसके बारे में जब जांच पड़ताल और कर रहे थे तो हमें पता लगा कि ब्लॉक प्रमुख के लिए ये चुनाव लड़ने वाला था राज सिंह। अब ऐसे में जो बीजेपी के लिए आगे बढ़कर सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर ये वोट मांगता है, तो अब तक कोलकाता पुलिस या कहें बंगाल पुलिस मोटिव समझाने में फेल हो चुकी कि असल में मोटिव क्या था, वो सबसे बड़ी वजह क्या थी, कारण क्या था, हथियार कहां से आए, कौन लोगों के ये दिशा निर्देश पे काम हो रहा था, उस पर चुप्पी साध रखी गई है। लेकिन जो खबरें छन छन के सामने आ रही है, हमें लगा कि उसे बताना जरूरी है। कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी हमने आपको समझाई। कोलकाता पुलिस से जो शायद जो गलतियां हुई हैं या जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है, हमें लगा कि उसके बारे में भी लोगों को जरा पता लगे कि जो पुलिस या जो कार्रवाई है उसमें खामियां हैं या उसे एक तरीके से छुपाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस दौर में अगर आप सोचें कि
कि हम पुलिस वाले हैं, किसी को भी उठाकर हम बता देंगे कि ये आरोपी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी, आपके सबूत पेश करने पड़ेंगे, और जो सबूत जो घर वाले पेश कर रहे हैं उस पर कोलकाता पुलिस ने अब तक कोई भी सफाई नहीं दी है। आने वाले वक्त में अगर सफाई दी तो हम उसका भी वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि कोलकाता पुलिस ने उसके बारे में क्या बताया। लेकिन अभी की जो एक्सक्लूसिव जानकारी यह है कि कोलकाता पुलिस के रिकमेंडेशन के बाद इस पूरे केस को उठाकर सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब क्या सीबीआई भी कुछ अलग जांच पड़ताल करेगी, या सीबीआई जैसे तमाम केसों का मटियामेट करने में माहिर है वो एजेंसी, वो इस केस को भी मटियामेट कर बंद फाइल या कहें कोल्ड केसेस में डाल दिया जाएगा। बहरहाल इंतजार करेंगे कि हम सीबीआई अपने सफाई में क्या कहती है, कोलकाता पुलिस अपनी सफाई में क्या कहती है, और जो भी जानकारी आएगी आप बेफिक्र होकर क्राइम देखेंगे, आपको समझ में आएगा। पल पल की जानकारी से हम इससे अपडेट करते रहेंगे।